अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इनबॉक्स में ये पूछ रहे हैं बार बार कि वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे पीफ स्कॉलरशिप के लिए। तो मैं अपने फ़ोन से ही मोबाइल फ़ोन से ही ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल में या क्रोम में, आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है जी, तो आप सर्च करेंगे पीफ स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन के नाम से। पहले मैंने सर्च किया था तो ये आ रहा है, तो हम इसी को क्लिक कर लेते हैं जी। जब हम पीफ स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए सर्च करते हैं तो हम लोग के पास ये इसकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो ओपन होती है, स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2024 और 25 के नाम से। तो इसको हम ओपन कर लेंगे जी। तो हमारे सामने ये देखें इनकी वेबसाइट ओपन हो रही है, स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप ब्राई इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन 2024-25। और ऊपर रेड में ये हमें शो कर रहे हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 25 अक्टूबर है। और यहाँ पे इन्होंने जितनी भी कैटेगरीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हैं कि तालीमी स्कॉलरशिप के लिए कौन से बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इनकी अहलियत की शराइत कौन कौन सी हैं और दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार क्या है, ये सारा कुछ जो है वो इसमें मौजूद है। तो दरख्वास्त देने के लिए हम देख लेते हैं तरीक़ेकार को। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि हमने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करना है जो नीचे शो हो रहा है रेड कलर का। उसके बाद हमने ऑनलाइन दरख्वास्त देते वक्त दुरुस्त मालूमात जो हैं वो फ़राहम करनी है और मुतल्लिका कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो हमने जिस फॉर्म में लफ़ करना है वो PDF फॉर्म में होना चाहिए और फ़ाइल का जो साइज़ है वो 2 MB तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा साइज़ में अगर फ़ाइल आप अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब PDF फ़ाइल बनाने का तरीका भी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। अब दरख्वास्त फ़ॉर्म को पुर करने के बाद आपने दोबारा पूरे फॉर्म को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और उसके बाद जो है वो उसको सबमिट कर लेना है। जब आपकी दरख्वास्त सबमिट हो जाएगी तो स्क्रीन पे नज़र आने वाला डायरी नंबर और जो मज़ीद मालूमात जो वो शो कर रहे होंगे वो हम जो है अपने पास संभाल के रख लेंगे, बाद में अगर हमें किसी किस्म की कोई उस पर ख़त ख़ताबत करनी पड़े तो। फिर स्पेशल कोटा कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट होने वाले तलबा तलबात जिनके नाम इसमें आ जाएंगे या जो अहलियत के मेयार पर पूरे उतर रहे होंगे उनसे पीफ जो है वो ख़ुद रब्ता करेगा। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी कि अगर आप किसी किस्म की कोई गलत मालूमात फ़राहम कर रहे हैं या नामुकम्मल दरख्वास्त किस दे रहे हैं तो उस सूरत में आपकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी जाएगी और दरख्वास्त देने वाला जो है वो किसी किस्म की भी कार्रवाई करने का मजाज जो है वो इस पर नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं जी। तो जब हमने अप्लाई ऑनलाइन के बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे एक पूरा जो फॉर्म है जो कि स्टूडेंट की, जिसमें हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन शामिल है, फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन शामिल है और उसके बाद फैमिली इनकम की इन्फॉर्मेशन है और इसके बाद जो है वो स्पेशल कोटा कैटेगरी की जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग के पास शामिल है। ये इस फॉर्म को हमने फ़िल कर लेना है। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम आ जाएगा इसमें जी, आप अपना नाम लिख लेंगे। फिर स्टूडेंट का CNIC या इसका शनाख्ती कार्ड नंबर लग जाएगा या उसका जो है ना वो बे फॉर्म नंबर लग जाएगा अगर ID कार्ड नहीं बना हुआ तो। फिर उसके बाद हम लोग के पास स्टूडेंट की जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेनी है, इसमें मेल या फीमेल आ जाएगा। फिर फादर का नाम है, फिर फादर का CNIC नंबर है, फिर आपके घर का एड्रेस है, फिर आपका मोबाइल नंबर है और 2 मोबाइल नंबर जो हैं वो आप इसमें अपने दे सकते हैं। फिर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपकी आ जाएगी कि आपने किस साल में इम्तिहान पास किया। तो चूँकि इसमें सिर्फ 2024 ईयर में इम्तिहान देने वाले जो हैं वो तालिब इल्म ही मुस्तहिक हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको पास सिर्फ 2024 ही आ रहा है। फिर आपने जो है वो एजुकेशनल लेवल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपने अपना बोर्ड का जो है वो रोल नंबर लिख लेना है यहाँ पर। फिर उसके बाद टोटल मार्क्स आपने लिखने हैं कि कितने टोटल मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स में 1200 का ऑप्शन है या फिर 1100 का ऑप्शन है। 1200 जो है वो पंजाब के तमाम जो तालीमी बोर्ड्स हैं उनका, चूँकि इस दफ़ा 2024 में जो टोटल मार्क्स थे वो 1200 थे, जबकि फेडरल बोर्ड के जो मैट्रिक के इंटर के टोटल मार्क्स थे जो थे वो 1100 थे। तो यहाँ पे जी है जी मार्क्स ऑब्टेन का कॉलम है, यहाँ पे आपने अपने हासिल करदा नंबर लिखने हैं, लेकिन अगर आपके नंबर 60% से कम हैं तो फिर आप उसके लिए अहल नहीं होंगे। फिर आपने जिस इंस्टीट्यूशन से जो है वो साबका जो आपकी डिग्री है वो जिस इंस्टीट्यूशन से आपने ली है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास है जिस डिवीज़न से आपने जो है ना वो पढ़ा है वो डिवीज़न यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है आपने। यहाँ पे पंजाब के जितने भी डिवीज़न हैं ये सारे शो हो रहे हैं, इनमें से किसी एक डिवीज़न को आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर हम लोग के पास है जी
डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन का डिस्ट्रिक्ट आपने लिख देना है। फिर आपका इदारे की जो तहसील थी, जिस तहसील से आपने पढ़ा है वो मांग रहे हैं यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपने अपना जो जिस इंस्टीट्यूशन में इस टाइम आपने एडमिशन ले रखा है आगे पढ़ने के लिए, उस इंस्टीट्यूशन का आपने यहाँ पे नाम लिखना है। और अगर आप MD कैट की बेस पर आगे एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी मेडिकल कॉलेज में, तो फिर आप अपने MD कैट का रिज़ल्ट जो है वो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है एकेडमिक में, इसमें आप फिल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग के पास है जी फैमिली इनकम की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने जो है वो फादर या मदर का ऑक्यूपेशन लिखना है और वहाँ पे उसकी आमदनी जो है वो आपने शो करनी है। नेक्स्ट हम लोग के पास है स्पेशल कोटा कैटेगरी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने जो है वो अगर माइनॉरिटी है या ऑर्फन है या बेसिक पे स्केल 1 से लेकर 4 तक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जो मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ PDF की फॉर्म में लगाने के बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट के बटन से, जो नीचे हम लोग के पास सबमिट आ रहा है बटन, इससे आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। और एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर जो डायरी नंबर शो हो रहा होगा उसको आपने संभाल के रखना है फर्दर अगर आपको इसमें किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पेश आए। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्म फिल करने का तरीका और अप्लाई करने का तरीका अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं इंशाल्लाह अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप जो हैं वो इसको ईज़िली खोल के अपना अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।